हाय, वेलकम टू सरल फिंश्योर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया का टाइम का ज़माना है, ठीक है। तो क्या होता है, जो 18 साल 20 साल के जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो कहीं से वीडियो देख लेते हैं, कहीं वो कोई वीडियो डाल रहा होता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कि उसने मार्केट में 10 लाख रुपये डाला था, वो 3 हफ्ते में 20 लाख रुपया हो गया। किसी ने 1 करोड़ डाला था, वो 1 महीने में 2 करोड़ हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होती है ना, ये सब सिर्फ दिखावे की चीज़ होती है, इनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वर्ल्ड के अभी के सबसे जीवित, सबसे महान इन्वेस्टर है वारेन बफेट, ठीक है, हर कोई उनको जानता है। वे मार्केट में, वो तो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे थे लगभग, उनका एज जब 11-12 साल का था तब से इन्वेस्टमेंट कर, आज उनका एज है 95 ईयर्स, लेकिन उनका जो बर्कशायर हाथवे जो इन्वेस्टमेंट फार्म है, पता है 1965 से आज तक कितना साल हो गया, 60 ईयर्स हो गया। 1965 से आज तक 2025 तक हो गया 60 ईयर्स। पता है उन्होंने कितना CAGR से अपने वेल्थ को कंपाउंड किया है? सिर्फ 19% CAGR से अपने वेल्थ को उन्होंने कंपाउंड किया, उनके इन्वेस्टमेंट फार्म ने। तो ये जो 18-20 साल के बच्चे जो अभी अभी लाइक स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो क्या सोचते हैं, हम तो आएंगे 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया डालेंगे, कहाँ से लेके आएंगे? बाप के क्रेडिट कार्ड से, बाप के डेबिट कार्ड से पैसा लेके आएंगे, मार्केट में डालेंगे, पूरा पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। किसी के वीडियोस को देखे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, वो जो वीडियो डाल रहा है ना, वो सिर्फ आपको अर्निंग दिखा रहा है, वो आपको कभी भी अपने लॉस बिल्कुल नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो कभी बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको भी अपने जो ये जो प्रोग्राम निकालते हैं ना, ये सब कोर्स वगैरह उनको बेचने होते हैं, वो आपको दिखाते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप भी सोचते हैं कि आप भी कर पाएंगे, आप आते हैं, आप पैसा घुमा देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये तो सट्टा बाजार है। ये सट्टा बाजार नहीं है, आप इसे सट्टे बाजार की तरह खेलते हैं, इसलिए सट्टा बाजार बन जाता है। इसको दिमाग लगा के खेलिए, मार्केट को टाइम दीजिए, अपना जो जो डेली का जो आप काम कर रहे हैं उसको कीजिए, अपना जो इनकम होता है उसका 25%, उसका 20%, मिनिमम 20% इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए, खुद में पैसेंस रखिए, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए, फिर मार्केट आपको एक लॉन्ग टर्म पे अच्छा वेल्थ क्रिएट करके पक्का देगा। इस बात को याद रखिए, किसी भी कहीं से भी वीडियोस देखिए, अपने आप को इन्फ्लुएंस मत कीजिए, ऐसा करने से आप खुद फंस जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये तो सट्टा बाजार है, और ये नहीं सोचेंगे कि आप इसे सट्टे बाजार की तरह खेल रहे थे इसलिए सट्टा बाजार बन गया था आपके लिए। सट्टे बाजार की तरह मत कीजिए। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज कीजिए, उनके फाइनेंशियल को देखिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी एडवाइजर का सहारा लीजिए, आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ये सब तरीके होते हैं। अगर वारेन बफेट जैसे महान, जो जीवित महान इन्वेस्टर 19% CAGR से अपने वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं, और आप बिना कुछ किए, सिर्फ मार्केट को पैसा दे के ही, किसी एडवाइजर के थ्रू, किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू, आप अगर 14%, 15%, 12% भी बिना कुछ किए, बिना कुछ दिमाग लगाए जब कमा रहे अपने वेल्थ को, 12% से कम भी 12% से आप CAGR से ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? कि वो जो जो उलझुल चीज़ें वो के पीछे लग के आपको अपने पैसे को डुबाना है। मार्केट को टाइम दीजिए प्लीज़, और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, सही एडवाइज़र का सहारा लीजिए, सही म्यूचुअल फंड कंपनी के पैसा दीजिए। अगर आप डायरेक्टली भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी पैसेंस रखिए, मार्केट को टाइम दीजिए, स्टॉक्स को ग्रो होने में टाइम दीजिए। एक बात याद रखिएगा, एक अच्छी कंपनी आपको हमेशा पैसा बना के ही देगी, वो आपका पैसा कभी नहीं डुबाएगी, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको सट्टे बाजार की तरह देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि आज 100 डालेंगे कल 200 होगा, ये इम्पॉसिबल है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रखिए, इन सब चौचलेबाजों से, इन सब हवाई बातों से बिल्कुल दूर रहिएगा, ठीक है। इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट पे भरोसा कीजिए, इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा कीजिए, और एक बात याद रखिएगा, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, अंत में इन दोनों चीज़ों को जाना ऊपर ही है, ठीक है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।